Welcome to my channel Physio Eats. So, today's topic is Roots Approach Part 3. In this video, we are going to see the techniques of Roots Approach. So, let's start. There are two types, facilitatory technique and inhibitory technique. Facilitatory technique to initiate the response, we should try to increase the neuronal activity. मतलब इसमें क्या देखेंगे हम लोगों को रिस्पॉन्स ऐसा इनिशिएट करना है जिसमें हमारी न्यूरोनल एक्टिविटी जो होगी वो इम्प्रूव होगी, मतलब जो न्यूरोनल एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल, जिन लोगों में मसल टोन डिक्रीज होता है, मतलब जिन लोगों में फ्लैसिडिटी प्रेजेंट होती है, उन लोगों में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फैसिलेट करना पड़ेगा न्यूरोनल एक्टिविटी को टू इम्प्रूव द मसल टोन. ओके, सो इट इज़ यूज इन द हाइपोटोनिक पेशेंट और फ्लैसिड पेशेंट. मतलब जिन लोगों में फ्लैसिडिटी और हाइपोटोनिया होता है, मतलब टोन डिक्रीज हुआ होता है मसल का, उन लोगों में हम फैसिलिटरी टेक्निक यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, इट इज़ यूज इन द स्टार्टिंग फेजेस ऑफ stroke patient. Okay, second one is inhibitory technique. It is used to decrease the capacity to initiate the response, should try to decrease the neuronal activity. मतलब हम लोगों को इसमें क्या करना है, ऐसा रिस्पॉन्स इनिशिएट करना है जिससे क्या होगा, जो न्यूरोनल एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी. मतलब हम लोगों को इसमें क्या करना है, जो न्यूरोनल एक्टिविटी है वो डिक्रीज करनी है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इनिबिटरी टेक्निक. ओके, मतलब फॉर एग्जांपल जिसमें मसल टोन इंक्रीज हुआ होता है, उन लोगों में ऐसा स्टिमुलस हम देंगे जिसकी वजह से जो उसका मसल टोन है वो डिक्रीज होना चाहिए. मतलब जो मसल टोन है वो डिक्रीज होना चाहिए और उसकी नॉर्मल मूवमेंट होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, इट इज़ यूज इन द हाइपरटोनिक मसल और स्पास्टिक पेशेंट, मतलब जिन लोगों में स्पास्टिसिटी प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल, इन लैटर फेजेस ऑफ स्ट्रोक पेशेंट, द इनिबिटरी टेक्निक इज यूज फॉर द reduction of muscle tone. Okay, stimulation of receptors can cause motor response. So first one is facilitatory technique. In facilitatory technique there are two types of facilitation. First one is cutaneous facilitation and second one is proprioceptive facilitation. क्यूटेनियस मीन्स जो क्यूटेनियस रिसेप्टार्स को फैसिलिटेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा. और प्रोप्रियोसेप्टिव मीन्स जो जॉइंट पोजिशनिंग, मतलब जो हेल्प करेगा हमारे जॉइंट पोजिशनिंग में और प्रोप्रियोसेप्शन में, उस और प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टार्स को स्टिमुलेट करके प्रोप्रियोसेप्शन इम्प्रूव करेगा, उसको प्रोप्रियोसेप्टिव फैसिलिटेशन बोलते हैं. क्यूटेनियस फैसिलिटेशन में लाइट मूविंग टच, फास्ट ब्रशिंग एंड आइसिंग आता है. उसके बाद प्रोप्रियोसेप्टिव फैसिलिटेशन में heavy joint compression, stretch, intrinsic stretch, secondary ending stretch, stretch pressure, resistance, tapping, vestibular stimulation, inversion, therapeutic vibration and osteopressure. First one, cutaneous stimulation. Cutaneous stimulation में आता है light moving touch, fast brushing and icing. Light moving touch send, उसमें क्या आता है, send input to the limbic system and increases the corticosteroids level in the bloodstream. मतलब ये क्या करता है, स्टिमुलेट, जब हम लाइट मूविंग टच करते हैं, मतलब लाइट मूविंग टच करते हैं हमारे स्किन को, तब क्या होता है, जो वहाँ के जो रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और जो नर्व फाइबर्स वो सेंड इम्पल्स टू द लिम्बिक सिस्टम. मतलब जो नर्व फाइबर्स क्या करते हैं, इम्पल्स सेंड करते हैं लिम्बिक सिस्टम को एंड इंक्रीजेज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम. एंड आल्सो क्या करेंगे, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल है उसको इंक्रीज करेंगे इन द ब्लड स्ट्रीम. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हेल्प्स इन द स्टिमुलेशन ऑफ फ्री नर्व एंडिंग. जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो क्या करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं हमारे फ्री नर्व एंडिंग का, जो इसकी वजह से क्या होगा, रेसिप्रोकल इनर्वेशन होगा और फ्रेजिक विड्रॉल रिस्पॉन्स आएगा. ओके, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से फ्री नर्व एंडिंग हमारे स्टिमुलेट होंगे और उसकी वजह से रेसिप्रोकल इनर्वेशन होगा. इट इज़ अप्लाइड विद द फिंगर टिप. हम लोग इसको फिंगर टिप से अप्लाई करेंगे और हेयर ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फास्ट ब्रशिंग एंड कॉटन स्वैप से भी अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद ब्रशिंग परफॉर्म ओवर द मसल बेली. जो हमारी मसल बेली होगी, मतलब जो मसल को हम लोगों को स्टिमुलेट करना है, मतलब एक्शन हमारे में एक्शन प्रेजेंट नहीं है, रिस्ट फ्लेक्शन और रिस्ट एक्सटेंशन, तब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे रिस्ट एक्सटेंसर्स है उसको फैसिलिटेशन टेक्निक देंगे बाय द क्यूटेनियस फैसिलिटेशन और बाय द ब्रशिंग मेथड.
ब्रशिंग परफॉर्म ओवर द मसल बेली, फ्रीक्वेंसी 2 times per second, मतलब दो बार देना है 1 सेकेंड में, 10 times देना है, रिपीटेड 3 to 5 times पर डे. ओके, 3 to 5 स्ट्रोक, 30 सेकेंड इलैप्स बिटवीन द स्ट्रोक, जो 30 सेकेंड है उसका रेस्ट रहेगा बिटवीन द स्ट्रोक्स. अप्लाइड टू पेरिओरल, मिडलाइन, लैटरल, डॉर्सल वेब स्पेस, सोल ऑफ द फुट. विड्रॉल रिस्पॉन्स, उसकी वजह से क्या होगा, विड्रॉल रिस्पॉन्स आएगा. फास्ट ब्रशिंग, सी फाइबर एक्टिवेशन, apply over the same dermatomes and myotomes, stimulate for 3 to 5 seconds and repeat after 30 seconds. इसमें क्या होगा, फास्ट ब्रशिंग कहाँ अप्लाई किया जाएगा, डर्माटोम्स और मायोटोम्स के अकॉर्डिंग, मतलब जिस मायोटोम जिस जो एक्शन हम लोगों को करनी है और जो स्किन पार्ट हम लोगों को एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है, वही डर्माटोम्स और मायोटोम्स को हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा. स्टिमुलेट फॉर 3 to 5 सेकेंड, 3 to 5 सेकेंड के 5 सेकेंड के लिए हम लोगों को ये रिपीट करना है आफ्टर 30 सेकेंड. L1 एंड L2 डर्माटोम्स वॉइडिंग, जो L1 एंड L2 डर्माटोम्स पे हम लोग फास्ट ब्रशिंग करेंगे फॉर स्टिमुलेशन ऑफ वॉइडिंग, मतलब इन केस ऑफ रिटेंशन, और जिन लोगों में यूरिनरी इनकंटिनेंस है उन लोगों में हम लोग ये फास्ट ब्रशिंग यूज़ करेंगे, ये डर्माटोम पे. उसके बाद S2 एंड S3 डर्माटोम्स हम यूज़ करेंगे फॉर ब्लैडर रिटेंशन के लिए, मतलब जिन लोगों में ब्लैडर रिटेंशन नहीं होता उन लोगों में हम ये डर्माटोम्स को स्टिमुलेट करेंगे. ओके, उसके बाद आइसिंग, थर्मल फैसिलिटेशन. आइसिंग इसमें आता है थर्मल फैसिलिटेशन में, यूज टू फैसिलिटेट मसल एक्टिविटी एंड एएनएस रिस्पॉन्स. मसल एक्टिविटी एंड एएनएस रिस्पॉन्स को फैसिलिटेट करने के लिए आइसिंग यूज़ करते हैं. देयर आर 3 types ऑफ आइसिंग, क्विक आइसिंग, सी आइसिंग एंड ऑटोनॉमिक आइसिंग. क्विक आइसिंग फॉर हाइपोटोनिक और द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, क्विक आइसिंग फॉर द रिलैक्सेशन और हाइपोटोनिक मसल के लिए हम यूज़ करेंगे, मतलब जिन लोगों में हाइपोटोनिया है. अप्लाइड इन द 3 क्विक स्ट्रोक्स और विड्रॉ रिस्पॉन्स. इन हम लोगों को क्या करना है, 3 क्विक स्ट्रोक्स में जो आइसिंग है वो अप्लाई करनी है. उसके बाद डॉर्सल वेब स्पेस एंड पाम, ऑल्सो सोल ऑफ हैंड एंड फुट पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं फॉर रिलैक्सेशन और फॉर हाइपोटोनिक. उसके बाद सी आइसिंग फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ नोसिस. ये क्या होता है, सी आइसिंग नोसिसेप्टिव स्टिमुलस होता है. अफेक्ट नॉन स्पेसिफिक सी फाइबर, जो नॉन स्पेसिफिक सी फाइबर्स होते हैं उसको अफेक्ट करेगा. उसके बाद यूज टू फैसिलेट एंड मेंटेन द पोस्चर रिस्पॉन्स, जो पोस्चर रिस्पॉन्स है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग सी आइसिंग यूज़ करते हैं. उसके बाद ऑटोनॉमिक आइसिंग अफेक्टिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो ऑटोनॉमिक आइसिंग है वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें अफेक्टेड है उसमें हम ऑटोनॉमिक आइसिंग. बाद प्रोप्रियोसेप्टिव फैसिलिटेटेड टेक्निक. प्रोप्रियोसेप्टिव फैसिलिटेटेड टेक्निक में पहला आता है हेवी जॉइंट कंप्रेशन. इट कंप्रेशन ग्रेटर दैन द बॉडी वेट, मतलब जॉइंट कंप्रेशन ग्रेटर दैन द बॉडी वेट. इसमें क्या आएगा, हम लोग कंप्रेशन देंगे, जॉइंट का कंप्रेशन देंगे जो ज़्यादा रहेगा हमारे पेशेंट के बॉडी वेट से. ओके, अप्लाइड थ्रू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बोन, फैसिलिटेट द को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जॉइंट. इसकी वजह से क्या होगा, को कॉन्ट्रैक्शन होगा जॉइंट का. अप्लाइड थ्रू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस से अप्लाई करना होगा, उसकी वजह से को कॉन्ट्रैक्शन होगा जॉइंट का, मतलब दोनों भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. उसके बाद और वो स्टेबलाइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन भी करेंगी मसल. उसके बाद डेवलपमेंटल पैटर्न आ रहा है फॉलो, हम लोगों को डेवलपमेंटल पैटर्न में लेना पड़ेगा. जैसे प्रोनॉन एल्बो में क्या होगा, जो वेट बियर है हमारे एल्बो पे होगा, मतलब जॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, हेवी जॉइंट कंप्रेशन हो रहा है. उसके बाद क्वाड्रिपोड पोजीशन में भी ले सकते हैं, उसमें भी जॉइंट कंप्रेशन होगा. उसके बाद सिटिंग में भी होगा, उसके बाद स्टैंडिंग में भी होगा. ज़्यादा जॉइंट मतलब इन प्रोग्रेशन करना है हम लोगों को, तो हम क्या कर सकते हैं, वेट कप्स और सैंड बैग्स यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव द लोड और टू इम्प्रूव द जॉइंट कंप्रेशन. उसके बाद टू यूज़ एक्टिवेट द प्रोप्रियोसेप्टर्स, फैसिलिटेशन थ्रू द एफरेंट फाइबर्स एंड अल्फा मोटर न्यूरॉन. स्ट्रेच में क्या होगा, फैसिलिटेशन होगा थ्रू द अल्फा मोटर न्यूरॉन के. क्विक स्ट्रेच देना पड़ेगा. इज अप्लाइड टू द लाइट मसल वर्क, जो हमारे लाइट मसल वर्क है, मतलब जो फाइन मूवमेंट करते हैं ऐसे मसल को हम लोगों को स्ट्रेच देना पड़ेगा.
उसके बाद इंट्रेंसिक स्ट्रेच प्रोमोट स्टेबिलिटी ऑफ द स्कैपुलोह्यूमरल रीजन। जो स्कैपुलोह्यूमरल रीजन है उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम लोग इंट्रेंसिक स्ट्रेच यूज़ करते हैं। उसमें क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंक्रीज इन द फ्यूजिव मोटर एक्टिविटी ऑफ द मसल स्पिंडल। हम लोग इंट्रेंसिक स्ट्रेच भी देते हैं, उसके साथ रेजिस्टेंस भी देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फ्यूजिव मोटर एक्टिविटी जो है मसल की वो इंक्रीज होती है। यूजेस किस में है, यूजेस ऑफ कोन्स एंड टॉवल्स हॉरिजॉन्टल बार्स। मतलब हम लोगों को क्या करना है, इसमें जो इंट्रेंसिक स्ट्रेच है वो कैसे देंगे, हम लोगों को पहले पेशेंट को क्वाड्रिपोड पोजीशन में लेना है और उसको बोलना है कि हाथ में, दोनों हाथ में टॉवेल और बार्स और कोन्स होल्ड करे, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और जो हमारे स्कैपुलोह्यूमरल ह्यूमरल मसल से और जो हमारे शोल्डर के मसल से उसमें स्टेबिलिटी आएगी और उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होंगी। उसके बाद सेकेंडरी एंडिंग स्टेज, कंबाइन रेजिस्टेंस एंड मेंटेन स्टेज टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ मसल पैटर्न। मतलब इसमें क्या है, रेजिस्टेंस और मेंटेन स्ट्रेच के साथ फैसिलिटेशन होगा मसल पैटर्न का। ओके, रेजिस्टेंस भी है और मेंटेन स्ट्रेच भी है। ड्राइविंग द फ्लेक्सर्स थ्रू द एक्सटेंसर, जो फ्लेक्सर्स है उसको भी एक्टिवेट करना है थ्रू द एक्सटेंसर्स। उसके साथ टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंटीग्रेटिंग TLR इन सुपाइन पोजिशन। जो हमारे टोनिक लैब्रेंथल रिफ्लेक्सेस है उसको लाने के लिए हम लोग ये सेकेंडरी एंडिंग स्टेज यूज करते हैं। स्ट्रेच प्रेशर अफेक्ट बोथ एक्सटोरिसेप्टर्स एंड afferent fiber of the muscle spindle. Stimulus should not exceed 3 seconds, applied over dermatonally or directly over the muscle bearing. Firm downward pressure and stretching motion is achieved. इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टेंडन रहेगा, जैसे फ्लेक्सर्स टेंडन है, वहाँ पे क्या करना है, डाउनवर्ड प्रेशर और डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग फॉर 3 सेकेंड अप्लाई करना है फॉर द अचीवमेंट ऑफ फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स। एंड उसकी वजह से क्या होगा, हमारा फैसिलिटेशन होगा। एंड लुब्रिकेंट हम यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फॉर्म डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करना है। उसके बाद रेजिस्टेंस हेवी रेजिस्टेंस टू स्टिमुलेट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंडिंग ऑफ द मसल स्पिंडल। यूज़ इन द आइसोटोनिक फैशन में यूज़ करना है। और रेजिस्टेंस इन शॉर्टर रेंज में रेजिस्टेंस यूज़ करना है टू facilitate the tonic postural muscles. Taping over the muscle belly with the fingertip से muscle belly पे यूज़ करना है। 3 to 5 times यूज़ करना है। Done before or during the voluntary contraction. वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन के पहले और ड्यूरिंग द वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों को टेपिंग यूज़ करना है। स्टिमुलस एक्ट एंड एफरेंट ऑफ द मसल स्पिंडल helps in increasing the tone of the underlying skeletal muscle. किसमें यूज़ होगा, to improve the tone of the underlying muscle. Okay, vestibular stimulation, powerful proprioceptive input static labyrinthine system used to promote extensor pattern of neck, trunk and extremity. किसमें यूज़ करना है, यूजफुल है फॉर द डेवलपमेंट, प्रोमोट एक्सटेंसर पैटर्न ऑफ द नेक, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटी. Kinetic labyrinthine used to elicit the physic subcortical response. It activate the anti-gravity muscle. Anti-gravity muscles को activate करता है, also proprioception को improve करता है. Vestibular system affect tone, balance, tone और balance को भी affect करेगा. उसके बाद CNS function, bilateral response, auditory language development. जो auditory language development है उसको भी vestibular stimulation affect करेगा. कैसे देंगे हम लोग, बाय पुटिंग पेशेंट ओवर द वेस्टिबुलर बॉल. उसके बाद फास्ट रॉकिंग से भी हम लोग वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन कर सकते हैं, फास्ट रॉकिंग. और उसके बाद स्लो रिदमिक रॉकिंग फॉर रिलैक्सेशन के लिए हम यूज़ करते हैं. इन्वर्टेड पोजिशन आर यूज टू एक्ट मसल टोन इज सिलेक्टेड मसल. इन्वर्टेड पोजिशन भी यूज़ करते हैं हम लोग फैसिलिटेशन के लिए. स्टैटिक वेस्टिबुलर सिस्टम that is increases the tonicity of the muscle of the neck and midline of the trunk extensors. Trunk extensors और neck के मसल को हम लोग जो टोन है इम्प्रूव करने के लिए इन्वर्जन यूज़ करते हैं.
हेड डाउन पोजीशन यूज़ करते हैं, उसकी वजह से एक्सटेंसर टोन इम्प्रूव होता है, और अपराइट पोजीशन यूज़ करते हैं, उसकी वजह से एक्सटेंसर टोन मिनिमाइज होता है। थेरापेटिक वाइब्रेशन यूज टू फैसिलिटेट द स्टिमुलेशन टू डिसेंसिटाइज हाइपर सेंसिटिव स्किन। जो थेरापेटिक वाइब्रेशन है उसमें क्या है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन, मतलब टैक्टाइल जो स्किन को है उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा बाय थेरापेटिक वाइब्रेशन टू डिसेंसिटाइज द हाइपर सेंसिटिव स्किन। मतलब जिन लोगों में बहुत ज़्यादा पेन है, ऐसे पेशेंट में हम लोग थेरापेटिक वाइब्रेशन यूज़ करते हैं फॉर डिसेंसिटाइज द नर्व फाइबर। मतलब वहाँ की जो नर्व फाइबर है उसको हम लोगों को डिसेंसिटाइज करना है टू प्रोड्यूस द टोन चेंजेस इन द मसल। एंड उसकी वजह से क्या होगा, टोन चेंज होगा इन मसल में। एफरेंट स्टिमुलस फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट मसल। उसके बाद ऑस्टियोप्रेशर प्रोड्यूसेस द स्लो रिएक्शन नीड टू बी प्रोसीड बाय द लाइट मूविंग टच स्टिमुलस। Lateral epicondyle extension elbow, medial malleus, lateral dorsiflexion, and lateral malleolus, medial dorsiflexion. Okay. Inhibition technique, neural warmth, gentle shaking, rocking, slow stroking, slow rolling, light joint compression, tendinous pressure, maintain stretch, rocking, and in developmental pattern. Neutral warmth. It affects the thermal receptors of hypothalamus and stimulates the parasympathetic nervous system. इसमें क्या होगा, थर्मल रिसेप्टर्स को अफेक्ट करेगा ये, और उसकी वजह से हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे, हाइपोथैलेमस का नर्व फाइबर स्टिमुलेट होंगे, और उसकी वजह से जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होंगे। यूज इन द पेशेंट विथ हाइपोटोनिया, जिन लोगों में मसल टोन इंक्रीज हुआ है और जिन लोगों में स्पास्टिसिटी रिजिडिटी प्रेजेंट है, उनमें हम लोग न्यूट्रल वार्मथ यूज़ करते हैं। यूजफुल इन द चिल्ड्रन विथ अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, मतलब जिन चिल्ड्रन में ऑटिज्म जैसे डिसऑर्डर है और अटेंशन डिफिशिएंट मतलब ADHD जैसे डिसऑर्डर है, उन लोगों में हम लोग एक न्यूट्रल वार्मथ यूज़ करेंगे। एंटायर बॉडीज रैप इन द कॉटन ब्लैंकेट, मतलब जो बच्चे की है जो एंटायर बॉडी रहेंगी वो कॉटन के ब्लैंकेट में रैप की जाएंगी अप्रॉक्सीमेटली फॉर 5 to 10 मिनट के लिए। पेशेंट फील्स रिलैक्स एंड रिड्यूसेस द मसल टोन, इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को रिलैक्सेशन मिलेगा और उसकी वजह से जो मसल टोन है हमारा रिड्यूस हो जाएगा। Gentle shaking or rocking. It involves the light joint compression and traction of the cervical vertebra and slow rhythmic circumduction of the head. इसमें क्या है, जो gentle shaking और rocking में क्या होगा, लाइट जॉइंट कंप्रेशन एंड ट्रैक्शन दिया जाएगा सर्वाइकल वर्टिब्रा को, एंड स्लो रिदमिक सर्कंडक्शन दिया जाएगा हमारे हेड को। मतलब पहले जॉइंट कंप्रेशन, उसके बाद ट्रैक्शन और उसके बाद स्लो रिदमिक सर्कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल स्पाइन, पेशेंट इज इन द सुपाइन पोजिशन, पाम ऑफ द राइट हैंड अंडर द ऑसिपुट, जो पेशेंट का पाम रहेगा वो अंडर द ऑसिपुट रहेगा, लेफ्ट हैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेशेंट हेड, जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो पेशेंट के हेड पे रहेगा। नेक हेल्ड इन द स्लाइड फ्लेक्शन, जो नेक है वो स्लाइड फ्लेक्शन में हेल्ड करेंगे, एंड हेड इज स्लोली मूव इन द सर्कमफेरेंशियल पैटर्न, मतलब जो सर्कमफेरेंशियल पैटर्न में है हम लोग हेड को मूव करेंगे। हेड इज मूव स्लोली एंड रिदमिकली एज लाइट जॉइंट कंप्रेशन, जो हेड है वो स्लोली और रिदमिकली मूव करेंगे एज लाइट जॉइंट कंप्रेशन की तरह। इज अप्लाइड डाउन थ्रू द सर्वाइकल वर्टिब्रा विद द लेफ्ट हैंड, जो लाइट जॉइंट कंप्रेशन है वो अप्लाई करेंगे हम सर्वाइकल वर्टिब्रा को विद द लेफ्ट हैंड। ओके, उसके बाद मोशन अफेक्ट द प्रोप्रियोसेप्टर्स ऑफ द नेक एंड वेस्टिबुलर एपरेटस, जो मोशन है वो अफेक्ट करता है प्रोप्रियोसेप्टर्स को, नेक के और वेस्टिबुलर एपरेटस को। उसके बाद रिसेप्टर्स बिटवीन द जॉइंट एक्टिवेट द टू फैसिलिटेट द नेक मसल, जो रिसेप्टर्स है जॉइंट के बीच में के वो एक्टिवेट करता है नेक मसल्स को। उसके स्लो स्ट्रोकिंग, पेशेंट इज इन द प्रोन पोजिशन, थेरापिस्ट प्रोवाइड द रिदमिक मूविंग डीप प्रेशर ओवर द डोर्सल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी पोस्टीरियर रामा ऑफ द स्पाइन। जो थेरापिस्ट है क्या करेगा, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेगा, उसके बाद डीप प्रेशर अप्लाई करेगा डोर्सल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी रामा ऑफ द स्पाइन, जो स्पाइन है उसके ऊपर जो थेरापिस्ट क्या करेगा, डीप प्रेशर अप्लाई करेगा along by using the fingertip pressure is applied
ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, जो स्पाइनस प्रोसेस है उसके बोथ साइड्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा टू अफेक्ट द नर्व एंडिंग, जो वहाँ पे नर्व एंडिंग है उसको अफेक्ट करने के लिए और उसको स्टिमुलेट देने के लिए। एंड सिंपैथेटिक सिस्टम, ऑल्सो द सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए। डन स्लोली एंड अल्टरनेटिवली फ्रॉम ऑसिपुट टू द कॉकिस, क्या करना है, स्लोली करना है एंड अल्टरनेटिवली करना है, मतलब ऑसिपुट और कॉकिक्स, मतलब लेना है ऑसिपुट से टूवर्ड द कॉकिक्स और अनदर हैंड लेना है फ्रॉम कॉकिक्स टू द ऑसिपुट। शुड नॉट एक्सीड 3 minutes because it may cause the rebound phenomena resulting in the excitation of the sympathetic system. उसके बाद स्लो रोलिंग, स्लो रोलिंग में क्या करना है, पेशेंट इज इन द साइडलाइन पोजिशन, थेरेपिस्ट नील बिहाइंड द पेशेंट एंड प्लेस वन हैंड ऑन द रिब केज एंड अनदर हैंड ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द पेल्विस। एक हाथ को रिब केज पे रखना है और दूसरे हाथ को पेल्विस पे। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट इज रोल स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, फ्रॉम साइड लाइन टू द प्रोन एंड बैक अगेन इन द रिदमिक फैशन। क्या करना है, साइड लाइन से प्रोन में लेना है और फिर से साइड लाइन, प्रोन से साइड लाइन में लाना है। इसको रिदमिक फैशन में हम लोगों को करना है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो रोलिंग। उसके बाद लाइट जॉइंट कंप्रेशन और अप्रोक्सीमेशन यूजिंग बॉडी वेट और द लेस देन बॉडी वेट कैन बी यूज टू इनिबिट द स्पास्टिक मसल अराउंड द जॉइंट। हम लोगों को क्या करना है, जो बॉडी वेट है उसका यूज़ करके और लेस देन बॉडी वेट का यूज़ करके जो स्पास्टिक मसल्स है उसका टोन डिक्रीज करना है। यूज विद द हेमिप्लेजिक पेशेंट टू एलिवेट द पेन एंड रिड्यूसेस द इम्बैलेंस अराउंड द जॉइंट। हेमिप्लेजिक पेशेंट में यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द पेन एंड imbalance around the joint. Patient is in the sitting position or supine position, one hand on the patient shoulder and another hand under the flex elbow. Arm abducted to 35 degree to 45 degree and compression force is applied with or through the longitudinal axis of the humerus. Once muscle being relaxed, the therapist can slowly and gently circumduction of the humerus in small circles to reduce the pain and stiffness. क्या कर रहा है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेना है और सिटिंग पोजीशन में लेना है। एक हाथ को पेशेंट के शोल्डर को एक हाथ से पकड़ना है और अनदर हैंड फ्लेक्स, अनदर हैंड ऑफ द थेरेपिस्ट अंडर द फ्लेक्स एल्बो जॉइंट एंड द आर्म इज अबडक्टेड टू द 30 to 45 डिग्री। जो आर्म है उसको अबडक्ट करना है 30 to 45 डिग्री एंड कंप्रेशन फोर्स देना है थ्रू द लॉन्जिटुडनल एक्सिस ऑफ द ह्यूमरस। वहाँ पे क्या करना है, लाइट जॉइंट कंप्रेशन देना है हम लोगों को ह्यूमरस पे अलॉन्ग द लॉन्जिटुडनल एक्सिस। एंड उसके बाद एक फॉर 3 to 5 minutes देना है और उसके बाद फॉर द रिलैक्सेशन स्मॉल सर्कल और स्मॉल सर्कमडक्शन मूवमेंट देना है ह्यूमरस का। टेंडिनस प्रेशर, tendinous pressure, manual pressure applied to the tendonous insertion of the muscle across the tendon। जो टेंडनस इंसर्शन है मसल का, वहाँ पे हम लोग मैनुअल प्रेशर अप्लाई करेंगे across the tendon. The principle used in the orthotic devices to manage imbalance and contracture produced by the spasticity। एक इसमें यूज़ किया जाता है जो ऑर्थोटिक डिवाइसेस है उसको, उसमें जो प्रिंसिपल है उसमें फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इम्बैलेंस एंड कॉन्ट्रैक्चर प्रोडक्शन बाय द स्पास्टिसिटी, ये जो मैनुअल प्रेशर अप्लाई करेंगे हम लोग मसल टेंडन पे, ये ऑर्थोटिक डिवाइसेस में यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पक्सिनियन कार्पसल का स्टिमुलेशन होगा। मेंटेन स्ट्रेच, पोजिशनिंग hypotonic extremities in the elongate position to cause the lengthening of the muscle spindle। मेंटेन स्ट्रेच में क्या करना है, पोजिशनिंग करना है हमारे हाइपोटोनिक एक्सट्रीमिटीज़ का टू इलोंगेट दैट मसल, मतलब जो मसल है उसको उसका इलोंगेशन करना है बाय गिविंग द मेंटेन स्ट्रेच फॉर सम ड्यूरेशन। उसकी वजह से क्या होगा, जो लेंथनिंग होगा हमारे मसल स्पिंडल्स का। अगोनिस्ट maintain stretch in the lengthened position and antagonist facilitated by the cutaneous stimulation to affect the muscle imbalance। agonist को क्या करना है, स्ट्रेच मेंटेन करना है टू लेंथन द पोजिशन, और जो एंटागोनिस्ट है उसको फैसिलिटेट करना है बाय क्यूटेनियस स्टिमुलेशन टू अफेक्ट द मसल इम्बैलेंस। स्पास्टिसिटी में क्या होता है, जो अगोनिस्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन में होते हैं और स्पास्टिसिटी में होते हैं। उन लोगों को क्या करना है, हमें स्ट्रेच, उन लोगों का स्ट्रेच मेंटेन करना है और उन लोगों को लेंथन पोजीशन में रखना है, और जो एंटागोनिस्ट होते हैं उनका फैसिलिटेशन करना है।
rocking in developmental pattern. Individual must first assume and be able to achieve static posture and then integrate coordinated movement while maintaining the posture. Roots refer it as a skill. इंडिविजुअल फर्स्ट अज्यूम एंड बी एबल टू अचीव स्टैटिक पोस्चर. जो इंडिविजुअल है उसको स्टैटिक पोस्चर अज्यूम करना है एंड देन इंटीग्रेट द कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड उसके बाद कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करनी है वाइल मेंटेनिंग द पोस्चर. रूट्स रेफर इट एज ए स्किल. रूट्स ने क्या किया, इसको स्किल रेफर किया. क्वाड्रिपोड पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रिपोड पोजिशन में है पेशेंट, शिफ्ट वेट टू द 3 पॉइंट सो ऑन वन हैंड इज फ्री टू रीच और एक्सप्लोर. पहले क्वाड्रिपोड पोजीशन में वेट को बैलेंस कैसे करना है वो सीखेगा. उसके बाद 3 पॉइंट पे आएगा, मतलब 3 एक्सट्रीमिटीज़ पे उसका वेट बैलेंस करेगा और जो अनदर वन हैंड है जो फ्री है वो एक्सप्लोर करेगा, मतलब लाइक अ सुपरमैन पोज. शिफ्टिंग साइड टू साइड, फ्रंट टू बैक. शिफ्टिंग साइड टू साइड एंड फ्रंट टू बैक एक प्रोग्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं. थैंक यू. Thank you for watching my video, and please like, share, subscribe my channel for such practical related and exam related topics.